गाइस, आज मैं आप लोगों को दुनिया के 7 सबसे बेहतरीन डॉक्टर से मिलवाने वाला हूं। ऐसे डॉक्टर्स जो आपको स्वस्थ रहने में और आपकी उम्र को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले है 6 से 7 घंटे की गहरी नींद। दूसरा, सूरज की किरणें। तीसरा, सुबह सुबह साफ हवा में घूमना। चौथा, वर्कआउट करना। पांचवा, शुद्ध शाकाहारी खाना खाना। छठा, पर्याप्त मात्रा में पानी पीना। और सातवां, हंसना। ये 7 डॉक्टर्स आपकी लाइफ बना सकते हैं, आपको स्वस्थ बना सकते हैं और लंबी उम्र भी दे सकते हैं। गाइस, आपको ये इंफॉर्मेटिव वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आजकल लोग अपनी सोच और अपने मतलब के हिसाब से सोशल मीडिया पे पोस्ट को शेयर करते हैं। वो लोग सिक्के का दूसरा पहलू देखना ही नहीं चाहते और ना ही दूसरों को दिखाते हैं। कैसे? एक एग्जांपल देता हूं। एक बार एक लड़की ने सोशल मीडिया पे शेयर करते हुए लिखा कि अगर देश की हर बेटी को मां बाप को संभालने का अधिकार मिल जाए तो देश में एक भी ओल्ड एज होम यानी कि वृद्धाश्रम बचेगा ही नहीं। तो फिर इस सिक्के का दूसरा पहलू दिखाया एक लड़के ने। कमेंट सेक्शन में उसने बड़े समझदारी से इसका जवाब दिया। उसने कहा कि अगर वही बेटियां ससुराल में जाके सास ससुर को अपना मां बाप मान लें तो इस देश को तो छोड़िए, इस पूरे विश्व में कहीं भी ओल्ड एज होम रहेगा ही नहीं। गाइस, सिक्के के 2 पहलू होते हैं और इस बात के भी 2 पहलू थे। टोक्यो ओलंपिक में इंडिया के लिए सबसे पहला मेडल जीतने वाली मीराबाई चानू ने एक कमाल की मिसाल पेश की है, जिसे सुनने के बाद आपको भी गर्व फील होगा। अपने देश के लिए सिल्वर मेडल जीतने के बाद मीराबाई चानू जैसे ही टोक्यो से मणिपुर के अपने पैतृक गांव पहुंची, उन्होंने सबसे पहले उन ट्रक ड्राइवर्स को ढूंढ के अपने घर पे बुलाकर सम्मानित किया जिन्होंने संघर्ष के दिनों में उनकी मदद की थी। इंफाल के ट्रेनिंग सेंटर तक पहुंचाने में मदद करने वाले इन ट्रक ड्राइवर्स को मीराबाई चानू ने अपने घर पे बुलाकर सम्मानित किया, उन्हें खाना खिलाया, उन्हें उपहार दिया और दिल से धन्यवाद कहा। इस समारोह में लगभग 150 के करीब ड्राइवर्स शामिल हुए थे। सोशल मीडिया पे मीराबाई चानू के इस व्यवहार की काफी ज्यादा तारीफ हो रही है। गाइस, आपने गौर किया होगा कि आपके आसपास कई ऐसे लोग हैं जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं और आप लोग ये सोचते हैं कि काश इतने दोस्त मेरे भी होते। पर सवाल यह है कि आखिर इतने दोस्त बनते कैसे हैं? दोस्त बनाए कैसे जाते हैं? उसके तरीके क्या हैं? देखिए, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका बताता हूं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक स्टडी के अनुसार यह कहा गया है कि अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं और उस बातचीत में आप सिर्फ 20% ही बोलें लेकिन 80% उसकी बातों को सुने, तो वो बंदा शायद आपका दोस्त जल्दी बन जाएगा। लेकिन उसकी बात को सुनने के लिए नहीं सुनना है, उसकी बात पे गौर भी करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइस, आपको ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक बार एक लड़का बाइक पे बहुत सारे अंडे रख के लेके जा रहा होता है, लेकिन अचानक से उसकी बाइक फिसल जाती है और उसके सारे के सारे अंडे फूट जाते हैं। आसपास के लोग तब इकट्ठा होकर उसे टोंट करना शुरू कर देते हैं कि तुझे दिखाई नहीं देता है क्या? तुझे ढंग से बाइक नहीं चलानी आती है क्या? इतने में ही उस भीड़ में से एक बूढ़ा सा अंकल निकल के आता है और उस लड़के से कहता है कि बेटा, तुम्हारे सारे अंडे फूट गए हैं, अब तुम अपने मालिक को क्या जवाब दोगे? चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूं, ये मेरे पास 30 रुपए हैं, तुम रख लो। उस बूढ़े अंकल को देखकर आसपास के बाकी लोग भी उस लड़के की मदद करने को आगे आते हैं और थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं। इतने में उसके पास अंडे जितने फूटे थे उतने पैसे इकट्ठे हो जाते हैं और वो बाइक पे तब जाने वाला होता है। इतने में ही पीछे से कुछ लोग उसको बोलते हैं कि तुम बहुत लकी हो, अगर वो बूढ़ा अंकल ना होता तो तुम्हारा आज क्या होता? तो फिर वो लड़का जो कहता है वो आप लोगों को सुनना चाहिए। वो लड़का कहता है कि वो बूढ़ा अंकल ही मेरा मालिक था। आखिरकार टोक्यो ओलंपिक में हमारा गोल्डन डे आ चुका है। 7 अगस्त 2021 यानी आज के दिन को हिंदुस्तान के इतिहास में बच्चा बच्चा लंबे समय तक याद रखेगा, क्योंकि आज ही के दिन हरियाणा के एक छोरे ने हिंदुस्तान के लिए टोक्यो ओलंपिक में उसका पहला गोल्ड मेडल जीत के हिंदुस्तान के नाम कर दिया। मैं बात कर रहा हूं नीरज चोपड़ा की, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर रिकॉर्ड तोड़ भाला फेंक के प्रतिद्वंदियों को पीछे छोड़ते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। मैंने खुद ने पहली बार इंडिया इंग्लैंड के टेस्ट मैच को छोड़कर जेवलिन थ्रो का यह मैच देखा और जीतने के बाद मुझे खुद को इतना ज्यादा गर्व फील हुआ कि मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि हम हर हिंदुस्तानियों को क्रिकेट के अलावा बाकी गेम्स को भी देखना चाहिए और इनको सराहना चाहिए, ताकि आने वाले भविष्य में नीरज चोपड़ा जैसे और भी खिलाड़ी भारत का नाम रोशन कर सके। नीरज चोपड़ा की सक्सेस के लिए आज कमेंट करके उन्हें बधाइयां जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।